जो क्या करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सपोज दैट एक लिक्विड, कोई भी हम लोग लिक्विड ले लिए, उस लिक्विड को अगर जब भी हम मेल्ट करें, बस लिटिल बिट सॉलिडिफाई फॉर्म में उसको हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए तकरीबन 10 मिनट से 5 मिनट्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे उसको कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए उसको कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं हम लोग वाटर बाथ का यूज़ कर सकते हैं उसको मेल्ट करने के लिए, उसको और भी सॉलिडिफाई करने के लिए। क्या है इसमें, अगर देखा जाए तो क्या वाटर बाथ एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाने के लिए, ये यूज होता है, एक डिवाइस है। अगला है, इट अलाउ द हीटिंग ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम विदाउट चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इवापोरेशन। ये क्या करते हैं, कोई भी अगर छोटा अमाउंट ऑफ फ्लूइड, हम लोग कोई भी फ्लूइड अगर ले लें, उसको कुछ समय तक उसको हीट करेगा, उसमें उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं है। ये नहीं कि अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस, ये सब नहीं होगा इस केस में, ठीक है। अब अगला, इट ऑल्सो यूज्ड व्हेन द सेवरल ट्यूब्स आर टू बी हैंडल व्हाइल मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द कांस्टेंट, एग्जांपल कोगुलेशन टिप। ये उसमें भी यूज होते हैं जब भी कोई हम लोग सेवरल ट्यूब्स, मतलब ढेर सारे ट्यूब्स हैं, उसको वो हैंडलिंग करना है, उसको मेंटेन करना है, क्या उसका टेम्परेचर का और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट का। होता है कि कभी कल क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें चाहिए वही सेम का सेम रहे, उसको भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए रहता है मेंटेन के लिए। इस चलते उसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोगुलेशन। जैसे कोगुलेशन कहने का मतलब जैसे कोगुलेशन टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह टेस्ट, तो इसमें कोगुलेशन हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। सपोज दैट हमने ब्लड लिया है, ब्लड जब भी वो क्लॉट होगा तो किस फॉर्म में जाएगा, ये कोगुलेशन ही तो होगा उसमें, तो कहीं ना कहीं वो क्या, ब्लड एक सॉलिड, ये लिक्विड फॉर्म से हम लोग क्या उसको जेल फॉर्म में, मतलब लिटिल बिट वो जेली फॉर्म में चला जाएगा। उस टाइप के जो होते हैं कोगुलेशन होते हैं, उसके लिए भी ये यूज होते हैं वाटर बाथ। अगला है कि वाटर बाथ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द फ्लूइड कंटेन ए ग्लास कंटेनर बाय कीपिंग इन प्री हीटेड वाटर। फिर बोला है कि अगला इसमें देखा जाए तो वाटर बाथ जो होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी इसको एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर देते हैं, जो भी हम लोग फ्लूइड या जो लिए हुए हैं उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। सपोज दैट एग्जांपल में हमने कोई रिजेंट लिया है, उसको हमने मेल्ट करना है, अगर उसको कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, जैसे एग्जांपल के पिछले में हम लोग डिस्कस किए थे कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम लोग इसमें वाटर बाथ का यूज़ कर सकते हो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर इसका मेंटेन किया रहेगा फ्लूइड का बाय कीपिंग इट प्री हीटेड। और इसमें जब भी हम लोग रखेंगे ना, एक ग्लास का बिकर है, सपोज दैट कोई भी लिक्विड हमें, कोई एक कॉनिकल फ्लास्क ले लें, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजेंट हमें रखना है रख के उसमें वो वाटर बाथ के अंदर हम लोग प्लेस कर देंगे। जब उसको प्लेस कर देंगे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वो जब भी जाएगा हीट, उसके अंदर वो मेल्ट कर जाएगा। अब अगला है कि इट ऑल्सो प्रिवेंट द एक्सेसिव इवापोरेशन ऑफ द फ्लूइड बीइंग हीटेड। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है जब भी कुछ ज़्यादा एक्सेसिव इवापोरेशन, मतलब ज़्यादा भाप निकलने लगे फ्लूइड से, उसको भी वो गर्म करने से वो प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं। अगले इसमें है कि क्या इसके कंपोनेंट्स वगैरह, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज ए मेड ऑफ इंसुलेटेड मेटल यूजली स्टेनलेस स्टील और हीट रेजिस्टेंस ग्लास और विदाउट इंसुलेटेड लीड। और ये क्या क्या इसमें ये कंपोनेंट कहने का मतलब किस किस चीज़ से बने रहते हैं। पहला बोल रहा है इट इज मेड ऑफ इंसुलेटेड मेटल, ये इंसुलेटेड मेटल कहने का मतलब जो भी हीट अंदर रहेगा वो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक ना। मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर सिंगल लेयर ऑफ वो मेटल्स लगा रहे हैं, अगर हम इधर सपोज दैट इधर पानी हीट है, जब भी वो हीट होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके सरफेस एरिया पे भी वो हीट हो जाएगा। तो ये इसके कंपोनेंट्स है, जैसे कि इट इज मेड ऑफ इंसुलेटेड मेटल, ये इंसुलेटेड मेटल के रहेंगे। इंसुलेटेड का कहने का मतलब रहता है कि वो क्या था, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और इट इज मेड ऑफ इंसुलेटेड मेटल के यूजली देखा जाए तो किसका, स्टेनलेस स्टील का, या तो कोई हीट रेजिस्टेंस ग्लास लगा रहेगा, नहीं तो बिना इंसुलेटेड लेड का भी वो रहते हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। फिर अगला है कि एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट टू हीट द वाटर कंटेन इन द ट्रफ। ट्रफ कहने का मतलब वो जो बॉक्स के अंदर जो रहता है ना, उसमें क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा रहता है जो हीट करता है। सपोज वो इलेक्ट्रिक एलिमेंट को कह सकते हैं हम लोग हीटर, जो अंदर रहता है जो पूरे पानी को गर्म करेगा, जो ट्रफ में मतलब उस बॉक्स में, तो उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट रहता है जो हीट करता है पूरे वाटर को, जो भी वाटर ट्रफ में कंटेन रहते हैं। अगला है कि प्रोपेलर और स्टेरर टू सर्कुलेट द वाटर इन द ट्रफ इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर ट्रफ आउट द ये थ्रू आउट द ट्रफ। बोला है कि एक प्रोपेलर या तो स्टेरर लगा रहेगा। प्रोपेलर या स्टेरर कहने का मतलब है कि सब वो ऐसे घूमते रहेगा,
ताकि जो भी टेम्परेचर जो रहेगा पूरा यूनिफॉर्म, मतलब पूरा स्प्रेड हुआ रहेगा, मतलब पूरा जो भी वो ट्रफ है, मतलब वो भी जो भी बॉक्स में हम लोग लेंगे ना, अगर सपोज दैट हम लोग इस साइड से हीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बॉक्स के अगर हम इस साइड से हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर का टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू इस साइड के वो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा होगा, इस का टेम्परेचर। तो एक स्टेरर लगा रहता है, स्टेरर या पॉपुलेरा भी कह सकते हैं हम उसको। वो क्या करता है, वो पूरा रोटेट करते रहेगा अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे चलेगा। जब भी वो चलेगा क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्म टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा। सपोज दैट यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ कहीं ना कहीं 1-2 डिग्री या ऐसे कम ज़्यादा हो जाएगा उसमें, तो क्या करेगा वो पूरा अच्छे से जब मिक्स कर देगा तो पूरा टेम्परेचर जो रहेगा अंदर ट्रफ में वो पूरा यूनिफॉर्मली मेंटेन रहेगा। ये था इसमें। फिर अगला देखेंगे, ए थर्मामीटर टू चेक द टेम्परेचर, इसमें बी इनबिल्ट और प्लेस सेपरेटली इन द ट्रफ। कुछ ऐसे आते हैं जिसमें इनबिल्ट थर्मामीटर लगा रहता है, कहीं ना कहीं अब हम अभी हम लोग को वो भी तो जानना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, ठीक ना। ये ऐसे पानी छू के या ऐसा कुछ तो हम लोग बता नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें क्या होता है, जो थर्मामीटर रहता है वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट लगा हुआ रहे, नहीं तो ऊपर से हम लोग उसमें प्लेस कर देते हैं, तो उससे क्या हम लोग का टेम्परेचर, ये वाटर का टेम्परेचर पता चल जाता है कितने डिग्री पे बॉयल हो रहे हैं। अगला है कि ये थर्मोस्टेट टू मेंटेन द टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट लेवल, इसमें थर्मोस्टेट लगे रहते हैं जो टेम्परेचर को कांस्टेंट वो मेंटेन किए हुए रहते हैं। अगला इसमें देखा जाए तो वाटर बाथ कंट्रोल। अब जो वाटर बाथ कंट्रोल, ये वाटर बाथ उसमें कुछ कंट्रोल लगे रहते हैं, हो सके टेम्परेचर का कंट्रोल लगा हो सके उसमें ये भी हो कि जब टेम्परेचर हाई चल जा रहा है तो कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जा रहा है, ऐसे ऐसे कुछ कंट्रोल्स लगे रहते हैं। तो इसमें पहला आता है कि टेम्परेचर कंट्रोल। बोला कि ऑल वाटर बाथ हैव ए कंट्रोल टू द सेट टेम्परेचर, दिस कंट्रोल कैन बी डिजिटल और डायल, ऑफन there is an indicator light associated with this control. When the light is on, the water bath is heating, and when the water bath reaches to the set temperature, it will cycle on and off to the maintain the constant temperature. अब इसमें टेम्परेचर कंट्रोल में देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है कि जो भी जितने भी वाटर बाथ होते हैं उसमें एक कंट्रोल लगे रहते हैं जो क्या टेम्परेचर को सेट किया जाता है। सपोज दैट हमें सेट किया टेम्परेचर, हमें सॉल्ट ये मान लो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने सेट किया कि हमें 55 डिग्री पे ही वो ये वाटर को बॉयल करना है, जो भी हमें रीजन है उसके लिए सूटेबल है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, हम लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है दिस कंट्रोल कैन बी डिजिटल, और जो हम लोग उससे टेम्परेचर से जो टेम्परेचर कंट्रोल नोब होंगे या तो वो डिजिटल हो सकते हैं, नहीं तो डायल वाले हो सकते हैं। फिर देयर इज एन इंडिकेटर लाइट एसोसिएटेड विद दिस कंट्रोल, इसमें कुछ इंडिकेटर लाइट भी लगे रहेंगे, या तो रेड या ब्लू या हो सके ग्रीन कलर में वो ब्लिंक करेंगे, इसमें ये लगे रहेंगे। व्हेन द लाइट इज ऑन द वाटर बाथ इज हीटिंग, जब भी उसमें लाइट ऑन होगा तो उसका मतलब समझिए कि इसमें वाटर बाथ में जो वाटर है वो क्या हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और फिर व्हेन द वाटर बाथ रीचेस टू द सेट टेम्परेचर इट विल साइकिल ऑन एंड ऑफ टू मेंटेन। जब भी वाटर को सपोज दैट हमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ऑन किया, उस समय धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, जब भी वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या ऑन ऑफ होने लगेगा, ताकि वो अपना टेम्परेचर अपना कांस्टेंट पूरा मेंटेन किए रहे जितने भी हम टेम्परेचर सेट किए हुए हैं। ये पूरे बात है टेम्परेचर कंट्रोल का। अब आगे आता है कि इसका कुछ सेफ्टी कंट्रोल्स होते हैं, मतलब क्या क्या सेफ्टी मेजर हमें रखना चाहिए। इसमें मोस्ट वाटर बाथ हैव द सेकंड कंट्रोल, मतलब सेफ्टी कंट्रोल करने का मतलब जो कंट्रोल सिस्टम उसमें लगा रहेगा कुछ सेफ्टी मेजर के लिए रहता, हो सके हीटिंग एलिमेंट को ज़्यादा गर्म हो जाने पे कहीं दिक्कत ना हो जाए, वो भी तो ख़राब हो सकते हैं। नहीं तो एक और ये बात आती है कहीं प्रिकॉशन के लिए, कहीं ज़्यादा हीट हो जाए तो बर्स्ट ना कर जाए, तो उसके लिए एक सेफ्टी कंट्रोल इसमें लगे रहते हैं। इसमें बोला कि मोस्ट वाटर बाथ हैव द सेकंड कंट्रोल कॉल्ड सेफ्टी, हर जितने भी वाटर बाथ होते हैं उसमें हर एक में एक सेकंड कंट्रोल लगा रहता है जिसको हम लोग सेफ्टी कहते हैं। फिर अगला है कि दिस कंट्रोल इज सेट एट द मैक्सिमम टेम्परेचर द वाटर बाथ शुड अटेन, और इसमें एक टेम्परेचर हर एक में सेफ्टी में एक मैक्सिमम टेम्परेचर दिया रहता है कि इससे ज़्यादा हम लोग को उसमें रीच आउट नहीं करना है। सपोज दैट हर एक का कुछ हम लोग वाटर बाथ लिए हैं उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ 80 है, तो कहीं ना कहीं अगर 80 है तो हमको 80 से 90 नहीं करना, वो 80 तक ही रहेगा, या तो उससे एक आध दो कमी वो करके वो देंगे। अगला है कि इट इज यूजली सेट जस्ट अबव द टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ एन इंडिकेटर लाइट एसोसिएटेड विद द सेफ्टी कंट्रोल। बोला कि इसमें देखा जाए तो यूजली देखा जाए तो जो भी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है उसके ऊपर ऐसे लगे रहते हैं जो इंडिकेटर होते हैं जो एसोसिएट करेंगे क्या सेफ्टी कंट्रोल के लिए, वो टेम्परेचर के ऊपर लगे रहेंगे। हो सके जो इंडिकेटर लगे रहेंगे उसमें भी रेड कलर होगा, जो रेड कलर
जब ब्लिंक करेगा तो समझ जाइए कि ये कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं हमको फिर टेम्परेचर डाउन करना है। ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ क्या, ये कहीं ना कहीं विद इन हम लोग के कंट्रोल में है, तो उसके सेफ्टी मेजर के लिए तो अलग अलग इंडिकेटर लगे रहेंगे। अगला है कि इफ द वाटर बाथ रीचेस द टेम्परेचर दैट द सेफ्टी कंट्रोल इज सेट एट द लाइट विल बी ऑन एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द वाटर बाथ टू हीट द हायर देन द सेफ्टी सेटिंग इवन व्हेन द टेम्परेचर सेटिंग इज हायर। फिर बोल रहा है कि इसमें अगर देखा जाए इफ द वाटर बाथ रीच, अगर टेम्परेचर सपोज दैट वाटर बाथ का एक मतलब इसमें सेफ्टी कंट्रोल जो लगी हुई है वो हो सके 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगी हुई है, अगर उतने तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उसमें लाइट ऑन हो जाएंगे, जो सेफ्टी कंट्रोल की लाइट होंगी उसमें ऑन हो जाएंगी, उससे ज़्यादा वो एक्सीड ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या ये सेफ्टी मेजर के तौर पे इसमें लगे रहते हैं, तो उससे ज़्यादा भी अगर जाएगा तो वो इंडिकेट नहीं करेगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं वो टेम्परेचर, तो उसमें हर एक का सेफ्टी कंट्रोल लगा रहता है। तो जब भी वो अपने मैक्सिमम एक्सेसिव लिमिट पे चला जाएगा तो वो इंडिकेट कर देगा कि हम लोग एक्सेसिव लिमिट पे पहुँच चुके हैं। अगला है सेकिंग कंट्रोल। अब इसमें देखा जाए सेकिंग वाटर बाथ हैव द एडिशनल कंट्रोल फॉर द सेकिंग। द सेकिंग मैकेनिज्म कैन बी टर्न ऑन और ऑफ, द स्पीड ऑफ सेकिंग कैन आल्सो बी सेट। अब सेकिंग कंट्रोल में देखा जाए तो सेकिंग वाटर बाथ हैव एडिशनल कंट्रोल, बोला जो सेकिंग वाटर बाथ होते हैं उसमें कुछ एडिशनल कंट्रोल्स होते हैं जो सेक करते हैं, सेकिंग का मतलब वो मूवमेंट करते रहेंगे। द सेकिंग मैकेनिज्म कैन बी टर्न ऑन और ऑफ, जो सेकिंग मैकेनिज्म है वो ऑन होंगे ऑफ होंगे ऑन होंगे ऑफ होंगे, ऐसे वो उसका मैकेनिज्म चलते रहेगा। द स्पीड ऑफ सेकिंग कैन ऑल्सो बी, और जो स्पीड ऑफ सेकिंग कहने का मतलब सपोज दैट वो सेकिंग हमें 4 कर चाहिए 5 चाहिए, जिस उस हिसाब से हम लोग उसमें क्या सेट कर सकते हैं वो सेकिंग का स्पीड। जस्ट एग्जांपल के तौर पे जैसे फैन है, फैन में देखे होंगे रेगुलेटर होते हैं ना, हम लोग क्या जो भी हम लोग को एक वो जो स्पीड हम लोग को रिक्वायर्ड है 2 है 3 है 4 है, तो क्या हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऐसे सेम इसमें भी वाटर बाथ में भी ऐसा होता है कि जो सेकिंग कंट्रोल है वो अपने हिसाब से हमको सेट करना रहता है, कितने सेकिंग हमें चाहिए उस हिसाब से हम लोग क्या इसको सेट कर सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एक ये दिया हुआ है, इसमें देखेंगे क्या ये रीजेंट स्टेरर है, स्टेरर इनसाइड हीटर है और मैग्नेटिक और मोटर इसमें लगे हुए हैं, ठीक ना। ये मैं जैसे सेकिंग के लिए है और ये वाटर बाथ के अंदर का बात होता है। इसमें कि देखेंगे एक रीजेंट स्टेरर, ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिक ये मोटर लगे रहते हैं और उसमें मैग्नेटिक रिपल्सन क्रिएट होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल एक देखेंगे एक मैग्नेटिक रॉड इस पे रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक इस पे रखा हुआ और इसमें हीटर लगे हुए हीट करेंगे। जब भी एक ऑप्टिमम जब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये दोनों जो रहते हैं अपोजिट फील्ड के रहते हैं। जब अपोजिट फील्ड के रहेंगे तो क्या एक दूसरे से रिपल करेंगे, अट्रैक्ट होंगे नहीं। जब अपोजिट रहेंगे तो क्या कहीं ना कहीं जब वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगा ये क्या मूवमेंट करने लगते हैं, तो क्या होंगे ये स्टेरर बढ़िया से वो पूरे अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो यही ये पूरा है एक डायग्रामेटिक व्यू है इसका, ये मैग्नेटिक स्टेरर मेनली इसमें बताया गया है। ये पूरा एक वाटर बाथ है, इसमें देखेंगे डिफरेंट कंट्रोल नोब्स लगे हुए हैं और ये छोटे बहुत बड़ी नहीं है, बेंच टॉप है। और इसमें अगर इसके अंदर वाले पार्ट्स में देखें तो हम इसमें वाटर कंटेन करते हैं, जो भी उसकी कैपेसिटी हो 10 लीटर 5 लीटर 3 लीटर 4 लीटर जो भी उसकी कैपेसिटी है। अब अगला वीडियो में ये अगले इसमें देखेंगे क्या अब इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, कैसे इसका वर्किंग और फंक्शन है। पहले इसमें बोल रहा है कि फिल इट विद द क्लीन प्रिफरेबली डिस्टिल वाटर, प्रिफरेबली डिस्टिल वाटर टू बी डिस्क्राइब लेवल एंड देन स्विच इट ऑन। बोला कि जब इसका ऑपरेशनल अगर देखा जाए तो कैसे ये वर्किंग करेगा, पहले हम लोग को क्या करना है इसको क्लीन वाटर से फिल करना है। जो भी वाटर हम लोग फिल करेंगे वो कौन सा वाटर होंगे, वो मेनली हम लोग